सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग डाल दिया है, जान नाम से होगा, जो कि सोनू कक्कर ने गाया है। वो डीएम की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सॉन्ग, तो देख ज़रूर लेना। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे एंजल्स नंबर की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो एंजल्स नंबर इस समय दिख रहे हैं उसी को पकड़िए। वैसे मैं बता दूं, मेन 888, 999, 69, 96, 111, 333, 272, 727, 369, ऐसे करके काफ़ी सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, पर जिनकी सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो रही है, जो बार बार आपके नज़रों के सामने आ रहे हैं, सिर्फ उसी को पकड़िए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। और उसका मतलब जानिए कि एक्चुअली में ये दिखाई क्यों दे रहा है, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, और क्या कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जिस चीज़ में आप अटके हुए हो उसका रास्ता भी एंजल्स आपको दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। तो अपनी मेंटलिटी उस चीज़ पे बनाइए जिस चीज़ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, ना कि इस पे कि ये दीख का हो रहे हैं। ये तो दिखेंगे क्योंकि एंजल्स बार बार आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो आप एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को और आगे बढ़ जाइए। अब बात करेंगे बटरफ्लाई पे। तो ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाई दिखेगी, येलो बटरफ्लाई, ग्रीन, टोटल ब्लैक और टोटल ऑरेंज और ब्लैक मिक्स दिखेंगे। पर किसी को प्रॉपर जो है ऑरेंज कलर की दिखाई देगी। तो देखिए, कलर अगर आप देखो तो इसके भी बहुत सारे मतलब हैं, पर एक नेचुरल बात अगर हम देखें, जो कॉमन सी बात है कि जब हमें बटरफ्लाई दिखाई देती है तो इसका मतलब है हमारा रीबर्थ हो रहा है, मतलब हमारा जो सोल है वो जागरूक हो रहा है। दूसरा नंबर, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि हम बहुत पॉजिटिव होना चाहते हैं पर किसी ना किसी वजह से अटक रहे हैं, तो बटरफ्लाई हमारी मदद के लिए आती है कि पॉजिटिव हो जाइए। क्योंकि आप कभी देखोगे जहाँ पे बटरफ्लाई होती है वहाँ का आसपास का एरिया कभी देखना पॉजिटिव हो जाता है, जिस वजह से हमें पॉजिटिव फील होता है। तो बटरफ्लाई पॉजिटिव करने के लिए आती है, हमेशा रिबर्थ के लिए आती है। किसी दुविधा में फंसे हो तो उसको बाहर निकालने के लिए। और कलर में भी कुछ गाइडेंस होती है, तो आप चेक कर सकते हो अगर आपको किसी और कलर की दिख रही है, क्योंकि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनिन को इसी कलर की दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर के आसपास आप कहीं जा रहे हो, अचानक से बटरफ्लाई दिख जाए, तो एंजल से थैंक यू बोलिए और मूव ऑन कर जाइए। हर चीज़ में मूव ऑन ज़रूरी है। अब बात करेंगे फेदर्स की। ब्लैक एंड वाइट, प्रॉपर वाइट, प्रॉपर ब्लैक, ग्रीन मोरपंख, ऑरेंज कलर का पंख, ग्रीन मैंने बता ही दिया है, और ब्लैक। मतलब कि ये सारे कलर आपको दिखेंगे, सबका मतलब अलग अलग है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने बता भी रखा है इससे पिछली वाली वीडियो में फेदर के क्या मीनिंग होते हैं और क्यों दिखाई देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ मीनिंग बता दूं मैं कि फेदर हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि हम किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं तो एंजल्स हमारे सामने, जैसे हम बात कर लेते हैं एक दूसरे आदमी से, ऐसे वो बात नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनने सिम्टम्स बनाए कुछ। अगर हम उसको जागरूकता के साथ देखें तो वो कुछ कहना चाहते हैं हमसे, और उस बातों को समझना चाहिए हमें कि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। किसी चीज़ में आप अटके हुए हो, आपने मैनिफेस्ट किया कि भगवान मुझे आप रास्ता दिखाइए, तो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। इसके पीछे कुछ रीज़न है कि लेट भी हो सकता है, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग ही आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक देती है, जो कि हायर सेल्फ से लोअर सेल्फ की तरफ आ जाते हो, जिसकी वजह से सेल्फ स्टीम्स जो होते हैं अपने, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और फिर हमें अपने ऊपर एक कहते हैं कि नेगेटिविटी आ जाती है और हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होना। तो इस तरीके से थोड़ा कम मैनिफेस्टेशन होती है, कुछ दिनों बाद वर्क करती है ये चीज़ें, पर करती ज़रूर है। अब बात करते हैं DF की। तो डिवाइन फेमिनिन कल और आज
मतलब कि डेट के हिसाब से बताऊं तो कल डेट थी आपकी 24 और आज है 25। तो ये जो 2 दिन हैं इसमें हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा पेन हुआ, जिसकी वजह से हमें रोना बहुत आया, क्योंकि ये हमारे DM की एनर्जी थी। इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों रोना आया और एक्चुअली में हो क्या रहा है। इतना हीलिंग के बाद भी हम इतना सफ़र कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे। देखिए हुआ क्या कि आप हील तो थे, कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने 1, 2, 3 महीनों से कह सकते हैं कि इनर वर्क नहीं किया है, चक्रा रोटेशन नहीं ले रहे हैं अच्छे से, और स्पिरिचुअली भी काम कर रहे हैं पर थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा नेगेटिव साइड देखना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या नाम है, आपका चक्रा जो था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया, जिस वजह से वो अनएक्टिवेट हो गया। देखिए चक्रा, आप जब जीवित होते हैं ना तो चक्र, आप जो जितने भी चक्रा हैं आपके, वो प्रॉपर वर्क करते हैं। एक्टिवेट तो वो बचपन से ही होते हैं, जब से हम पैदा होते हैं जब ही से एक्टिवेट हो जाते हैं, पर उनको अवेयर करना, मतलब कि उनको अच्छे से जागरूक करना, उनको अच्छे से चलामान करना, ये हमारे ऊपर होता है। अगर चक्रा एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारी लाइफ नहीं है, हमारी डेथ है फिर। तो हमेशा चक्रा एक्टिवेट होते हैं जब हम बर्थ लेते हैं, उसके बाद हम उसको अच्छे से रोटेट इसलिए करते हैं ताकि हम स्पिरिचुअल हो जाएं, और इस मोह माया को छोड़ के हम जब डेथ हो हमारी, तो उस समय पे हमें कुछ लालसा नहीं हो, कुछ चीज़ हमें चाहिए नहीं होगी उस समय, तो हम मोह माया से मुक्त होके अच्छे से अपना सोल को जो है वो बैकुंठ धाम या स्वर्ग में ले जा सकते हैं। या फिर आपने कुछ ऐसे कार्मिक पार्टनर चुने या कर्म किए, ऐसे कर्मास पे करने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमें नरक भी भोगना पड़ता है। तो ये बातें अलग हैं, पर एक्टिवेट ज़रूर होते हैं। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन थी जितनी भी, उनका जो थ्रोट चक्रा है और जो हार्ट चक्रा है वो अचानक से इतना वाइब्रेट होने लग गया कि पेन बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, जिसकी वजह से हमारे ऑटोमेटिकली आंसू आए। और किसी ने रियलाइज़ किया कि सुसक के जैसे बच्चे रोते हैं, ऐसे ही हमारा मन कर रहा था रोने का। अब मैं बता दूं, आज सुबह के समय किया होगा मन, दोपहर में, और अभी भी आपकी क्रेविंग चालू है, क्योंकि वो क्रेविंग दे रहे हैं आपको क्रेविंग महसूस हो रही होगी DM की कि मिल जाए तो बात कर लूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने हील हुई हो कि आपने अपनी मेंटलिटी ऐसी बना रही है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, तो आपकी मेंटलिटी उस बेस पे आ चुकी है। तो मैं बता दूं कि ये चक्रास जो हैं वो आपके DM की वजह से चले हैं, और DM क्योंकि आपको पता ही है कि क्लिनजिंग चल रही है दोनों की, DNA एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, इसलिए हमें रोना आ रहा है। और जो DM के चक्रास हैं वो सारे एक्टिवेट हो रहे हैं, जिस वजह से हमें महसूस कर पाएंगे आप लोग, मैं क्या सारी DMs की, हाँ रोना तो आ रहा है, चक्रा वाइब्रेट कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये एक सिम्टम है कि हाँ आपके पर्सन जो हैं वो जागरूक की ओर हैं, जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप जब तक एनर्जी देना नहीं छोड़ोगे तब तक वो जागरूक भी नहीं हो सकते। तो एनर्जी देना छोड़ दीजिए। अब आप अच्छे से भी पानी पी पा रहे हो, क्योंकि जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा था वो अच्छे से वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से आप पानी भी पी पा रहे हो, भूख भी लग रही है आपको। पर कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल रहा है कि फुंसी दाने से चेहरे पे या पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपका DNA क्लिनजिंग हो रहा है। जब कोई चीज़ क्लिनज होती है तो जो गंदी चीज़ होती है, टॉक्सिसिटी होती है अपनी बॉडी में, वो बाहर की तरफ आती है। तो ऐसे सिम्टम देखने के लिए मिल जाते हैं। हो सकता है कि किसी के पानी चल रहा हो आंखों में से, किसी को वॉमिटिंग का मन हो, किसी का ब्लड आ रहा हो। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि इस पैटर्न में हमें, इस साइकिल में हमें मिलती है, और हमें सब बॉडी को महसूस होती है और करना पड़ता है, क्योंकि ये हम कुछ नहीं कर रहे, ये गॉड कर रहे हैं, उनका बनाया हुआ पैटर्न है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कॉस्मिक रेज जो हैं अपने आप वो वर्क करवा लेती हैं, जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सब हट जाएंगे। गर्मी सी महसूस होगी दोपहर के वक्त या शाम के वक्त या फिर कल, इस समय आपको थोड़ी हीट सी जनरेट होगी बॉडी में, पसीना सा आ जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और हीट के कारण आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, जिसकी वजह से BP अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। BP की समस्या बनी हुई है।
आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर सकते हो, किसी मंदिर जा सकते हो, कहीं और जा सकते हो, रिश्तेदारों के घर जा सकते हो, तो ये ट्रैवलिंग का अभी समय है, तो ये बना हुआ है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आने वाले समय पे 1-2 दिन में आप कर लोगे, या इस समय पे भी नहीं करते हो, या कर नहीं सकते हो, या जा नहीं सकते हो, या योग नहीं बनना है, तो आने वाले और समय में आप ट्रैवलिंग जा सकते हो। पर लिखा ज़रूर है, क्योंकि डाउनलोड्स ऐसे आ रहे हैं मुझे कि ट्रैवलिंग है, तो मैं भी कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, इसलिए डाउनलोड्स को मैं फॉलो करता हूँ और उसी को बताता हूँ। और बताऊँ तो डीएफ अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि उनके पास जो मनी इशू है वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो ये चाहती हैं कि अच्छा खासा हम पे पैसा हो, जिसकी वजह से हमें जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो अच्छे से मिल जाएं, क्योंकि उनको हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, हो सकता है घर वालों के सामने। और डिवाइन फेमिनाइन अपना कुछ कारोबार खोलने का सोच रही हैं, अपना कुछ ऐसा माइंड ऑफ स्टेट बना रही हैं कि कुछ अर्निंग हो जाए कहीं से तो अच्छा बेटर है, पर कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा। यही सेम सिचुएशन आपके डीएम की बन रही है, क्योंकि डीएम हमेशा ये चाहते हैं कि मैं 3D वर्ल्ड में रहकर खूब पैसा कमाऊं। अगर आपको ऐसा इल्यूजन आ रहा है कि मैं खूब पैसा कमाऊं और अपनी फैमिली को अच्छा रखूं, स्वस्थ रखूं, तो ये आपके डीएम की एनर्जीज़ हैं जो आपको इल्यूजन में डाल रही है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम 3D के ही लोग हैं जो कि 5D में जा चुके हैं, या नहीं जाए पाए हो अभी आप, तो चले जाओगे कुछ दिनों बाद, क्योंकि हीलिंग करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस मिलेगी, एंजल्स अपने आप ले जाएंगे। तो इल्यूजन में अभी माइंड है आपका कि हाँ मनी होनी चाहिए, क्रिएटिव साइड पे वर्क होना चाहिए, अर्निंग के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, तो ऐसा कुछ माइंड बनना है। तो ये सिर्फ इल्यूजन है, पर कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत भी इसी चीज़ पे अटकी हुई है कि अर्निंग होनी चाहिए, ज़रूरी भी है। और देखा जाए अगर तो सन्यासी ही बनना पड़ेगा अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सन्यासी बन नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरतें बहुत हैं। तो हम इसी 3D वर्ल्ड में रहकर 5D वर्ल्ड की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमें पैसा भी मिलेगा, रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके डीएम का माइंड है, आपका नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ फोकस कर रहे हैं कि यार पैसा कमाना है, पैसा कहाँ से आए, और उनकी भी कंडीशन ख़राब है, मनी इश्यूज़ आ रहे हैं, मनी ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से वो अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हों, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और अचानक से उनका मन भाग जाता है पढ़ाई से और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप एक शायर हैं, लेखक हैं, लिरिकिस्ट हैं, जो कि गाने वगैरह बनाते हो आप लोग, तो आप अपना करियर इसी में देख रहे हो, पर आपकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं आपको किसी ऊंचे ओहदे पे देखना चाहती है। आपको पता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ क्रिएटिव साइड पे, या कर सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है या रिश्तेदार हैं वो कार्मिक्स जितने भी हैं वो आपके बैगेजेस डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से आप उधर से जा नहीं पा रहे हो। पर आपने मन बना लिया है, चुपचाप आप उस काम पे लगे पड़े हो, गोल्स सेट कर रहे हो अपने, और वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कि सही वक्त आने पे अपना रोल अदा करें आप। तो अच्छी चीज़ है, क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, पर एक बार फैमिली को ज़रूर बता दो ना अगर आप कुछ अच्छा करने वाले हो, तो क्या पता कि मान जाए। अगर नहीं मानने तो फिर चुपके से कीजिए, हो सकता है कि आगे चल के मान जाए, तो मानेंगे ज़रूर। अब मैं बात करूँगा डीएम की। देखिए डीएम अभी घबराए हुए हैं, स्वेटिंग चालू है, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, पर स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 99 पोर्टल की वजह से नेगेटिविटी कितनी आ चुकी है, तो ये हमारे अंदर ही नहीं, सब समाज के अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। क्योंकि आप देख रहे होगे आसपास में लड़ाइयाँ, या आपके रिश्तेदारी में लड़ाइयाँ फैल रही हैं, या फिर आपकी फैमिली में कुछ लड़ाई कलेश हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर आपके कार्मिक फ्रेंड थे वो आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको जो पसंद नहीं है वही होता जा रहा है। तो ये आपकी गलती नहीं है, ना उन लोगों की है, ये तो डिवाइन पैटर्न है जो कि हमें फॉलो करना पड़ रहा है, कार्मिक्स को भी और डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन को भी। डिवाइन मैस्कुलाइन के भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कलेश हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। एक्चुअली में वो जब वो बिना पूछे घर से बाहर निकलते हैं तो उन पर डांट पड़ती है, चिल्ल पड़ती है कि मुझसे बिना पूछे कैसे गया, और इसके पीछे सिर्फ उनकी माँ या पिता हैं। वो
उनको दबा के रखना चाहते हैं। अगर दबा के नहीं रख रहे हैं तो मनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, मनी मांग रहे हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं, या फिर स्टडी के पीछे लड़ रहे हैं तो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई क्रिएटिव साइड है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं उसको करने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो परेशान है इस चीज़ से कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। पर क्रेविंग दे रहे हैं आपको, आपके जो चक्रास हीलिंग हो रहे हैं, यूनिवर्स जो कर रहा है ऑटोमेटिकली वाला काम, आपके जो चक्रा वाइब्रेट हो रहे हैं बार बार, कभी हार्ट चक्रा कभी थ्रोट चक्रा, उस चक्रा की एनर्जीज जो है वो दोनों की न्यूट्रल जा रही है, डीएनए न्यूट्रल जा रहा है, जिस वजह से वो आपको बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने डीएफ खड़ी है। आपके डीएम को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मेरे साथ ही चल रही है, वो मेरे ड्रीम्स में आ रही है वो, क्योंकि आपके भी ड्रीम में कहीं ना कहीं डीएम दिख रहे हैं और उनको भी कहीं ना कहीं आप लोग दिख रहे हैं, भले ही आप याद करो चाहे नहीं करो। तो ऐसा तो नहीं है कि दिन में एक भी बार याद नहीं करते, कभी ना कभी तो याद करोगे ना, एक बार तो एनर्जी ज़रूर जाएगी। तो उनको ये चीज़ महसूस होती है कि हाँ, भले ही मुझे कुछ पता नहीं है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, पर मुझे महसूस होती है उसकी आहट, और वो महसूस होती है कि हाँ मेरी सोल से कनेक्टेड ज़रूर है। उनको इतना एहसास हो चुका है, भले ही वो नहीं जानते पर अवेयर हो रहे हैं कि मैं जब इसको छोड़ना चाह रहा था, मैं जब भी परेशान था, जब मैं इसके साथ था तभी खुश था, बाकी सब जगह मैं नाकामयाब रहा, परेशान रहा। मेरे फैमिली में मैंने इतना प्यार बांटा, पैसे दिए, सब काम किए, और मैंने अपने फ्रेंडों को कभी मैंने धोखा नहीं दिया, लॉयल रहा, तब जाके मुझे इतना डिस्टर्ब मिला माइंड से और इतना ज़्यादा धोखे मिले मुझे। और डीएम साइड से अगर वो सोचते हैं कि डीएफ को मैंने इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ उनके बारे में किया, उनको धोखा भी दिया या धोखा नहीं दिया, तो उनसे लड़ाई नहीं करी तो उनकी बात नहीं सुनी, रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो डीएम अभी थोड़ा नाराज़ हैं पर परेशान भी हैं, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेंटलिटी बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी है। वो किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं अपने आसपास, सिर्फ स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, और उनको ये एहसास है कि हाँ मेरी सोल कहीं ना कहीं उससे मिली हुई है, जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। पर कुछ बैगेजेस हैं, कुछ कार्मिक उनकी ज़िंदगी में ऐसे अटके हुए हैं कि वो आगे नहीं बढ़ने देते कभी, वो उनको बार बार पीछे खींच लाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाते हैं। पर इन सब बैरियर्स को वो ज़रूर तोड़ेंगे समय आने पे, अगर आप अपनी हीलिंग करते रहोगे, क्योंकि उनका रोना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बात है कि डीएम आपके लिए रो रहे हैं। ये सोचने की कोशिश कीजिए, अब तक आप रोए, जब आपने एनर्जी देना छोड़ दिया तो डीएम रो रहे हैं, तो रोने का मकसद क्या है, तो उस चीज़ पे जांच पड़ताल कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि डीएम रो रहे हैं इसका मतलब ही ये है कि वो परेशान हैं, वो हमें चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे कन्फेंस हमारे सामने, कन्फ्यूजन बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। और वो जब रोते हैं तो रोते तो आपके लिए हैं, फिर उनको अपनी फैमिली याद आ जाती है, उनको कार्मिक फ्रेंड याद आ जाते हैं। देखिए हमें तो पता है कि हमें अपने कार्मिक्स को माफ़ करना है, मैंने बताया भी था पिछली वाली वीडियो में कि आप अपने कर्मास को पे कीजिए जितने भी हैं, और आगे कर्मा क्रिएट मत कीजिए, टाइम लगता है पे करने में, इसमें ही जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए पे करिए जल्दी से जल्दी और आगे कर्मा मत क्रिएट कीजिए। उनको थोड़ी ना पता ये सब बात है, वो तो कर्म पे कर्मा पे करते जा रहे हैं और क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको समझाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, चुनौती मान लीजिए अपने लिए ये चीज़ें, क्योंकि आप मिरर तो कर सकते हैं पर शैडो साइड पे वर्क करोगे तो उसमें टाइम लगता है। ऐसे ही आपके डीएम है, वो शैडो वर्क पे अगर काम कर लेंगे जल्दी, पर मिररिंग में थोड़ा टाइम लगा देंगे, उल्टा होता है हमेशा। तो मिरर करने की कोशिश कीजिए, आप उनको समझाइए कि कर्मा क्रिएट मत करो, उनको वाइब्रेशन भेजो, टेलीपैथिकली वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, उनकी थोड़े लॉजिकल माइंड होता है, वो थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पर भगवान भी बहुत ज़्यादा उनको घेरे हुए हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, तेरे हिसाब से नहीं चलेगी दुनिया, ये है पॉसिबल है, यही चीज़ होती है। तो
तो उनको कुछ कुछ तो एहसास है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती है। बाकी वो सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे हैं, अपना भी देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं। प्लान बना लिया है वैसे तो, मिनी रियूनियन बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के हो चुके हैं। तो अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए, चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए और डीएम से बिल्कुल कनेक्शन कॉर्ड कट कर दीजिए, अपने ऑरा को संभालिए, पेशेंस रखिए, सरेंडर कर दीजिए, बस इतना करना है। बाकी सब कुछ गॉड पे छोड़ दीजिए, सब देख लेंगे वो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है डीएम से। शांति से बैठ जाइए एक कमरे में, अपनी मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर